तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें खेतपुर नाम के एक गांव में ले जाती है। ये कहानी है अंधविश्वास की, बदले की और एक ऐसे श्राप की जिसने, सच मानिए, पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक सूखे से। सोचिए, 3 महीने बीत चुके थे और आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। खेतपुर की जमीन में दरारें पड़ चुकी थीं और लोगों के दिलों में डर और वहम घर करने लगा था। हवा भी ना बड़ी अजीब थी, कभी ऐसी लगती जैसे कोई सिसकियां ले रहा हो तो कभी जैसे कोई रो रहा हो। अब इसी निराशा से भरे माहौल में गांव के एक कोने में रहती थीं सावित्री। लोग उसे बड़े प्यार और इज्जत से वैद्य माई कहकर बुलाते थे। वो एक बहुत ही जानी मानी वैद्य और दाई थीं, जिसके हाथों ने न जाने कितनी ही जानें बचाई थीं। पर कहते हैं ना, जब हालात बिगड़ते हैं तो लोगों का नजरिया बदलने में भी देर नहीं लगती। जो सावित्री कभी जिंदगी देने के लिए पूजी जाती थी, अब वही गांव वालों की शक भरी नजरों का निशाना बन गई थी। गांव की रक्षक अब एक खतरे की तरह दिखने लगी थी। और फिर आती है वो एक रात जो सब कुछ बदल कर रख देती है। गांव के मुखिया की बहू रूपा बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उस वक्त उस झोपड़ी में उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान मौजूद था, सावित्री। जैसे ही रूपा की मौत की खबर गांव में फैली, लोगों का दुख और डर पल भर में गुस्से में बदल गया। भीड़ इकट्ठा हो गई और उसी भीड़ से एक आवाज निकली जिसने सावित्री के किस्मत पर मुहर लगा दी। चुड़ैल है ये। सावित्री ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की। उसने भीड़ को याद दिलाया कि कैसे उसके हाथों ने हमेशा जानें बचाई हैं, जिंदगियां दी हैं। वो चीख चीख कर कहती रही कि ये मौत देवी का श्राप नहीं, बल्कि गांव वालों के मन का अंधापन है। लेकिन मुखिया के दुख और गुस्से के आगे किसी की एक न चली। उसकी बस एक लाइन ने सावित्री को मुजरिम बना दिया। उसने कहा, तेरी दवाओं ने मेरे वंश की जोत बुझा दी। बस उसी पल सावित्री का भाग्य तय हो गया। और बस फैसला हो गया। सावित्री को गांव से निकाल दिया गया, उसकी झोपड़ी को आग लगा दी गई। वो जैसे जैसे जंगल के अंधेरे में गुम हो रही थी, उसने पलटकर गांव वालों से कुछ आखिरी शब्द कहे, और वो शब्द आने वाले खौफ की शुरुआत थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, समझ लीजिए एक चेतावनी थी, एक वादा था। ये शब्द अब किसी वैद्यमाई के नहीं थे, बल्कि एक ऐसी औरत के थे जिसके अंदर अब बदले की आग जल रही थी। तो जंगल की गहराई में जाकर सावित्री ने अपने बदले को शक्ल दी। उसने मिट्टी का एक पुतला बनाया, उस पर मुखिया की पत्नी के बाल लपेटे, उसके कपड़े पहनाए, फिर कोयले से एक शाप लिखा और उससे काले धागे से बांधकर गांव के पुराने कालिका मंदिर के ठीक नीचे दफना दिया। ये कोई मामूली गुस्सा नहीं था, ये एक सोचा समझा काला जादू था। अब कहानी का रुख मुखिया के घर की तरफ मुड़ता है, जहां सावित्री के श्राप ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। एक ऐसा खौफ जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है, उस घर में फैलने लगा था। सबसे पहले तो एक अजीब सड़ी हुई बदबू ने पूरे घर को भर दिया। फिर एक एक करके जानवर बीमार पड़ने लगे, खेत सूखने लगे, और सबसे खौफनाक बात, मुखिया की पत्नी लता एक अजीब बीमारी की चपेट में आ गई। ये श्राप हर तरफ से बहुत ही बेरहमी से हमला कर रहा था। लता की हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि कोई समझ ही नहीं पाया। जो चीज एक मामूली थकान से शुरू हुई थी, वो कुछ ही दिनों में डरावनी अमानवीय चीखों में बदल गई। उसकी त्वचा पर अजीब नीले हरे निशान उभर आए थे, मानो किसी ने उसकी नसों में जहर भर दिया हो। जब कोई दवा, कोई दुआ काम नहीं आई, तो मुखिया ने थक हार कर गांव के पंडित हरिनाथ को बुलाया। पंडित ने जैसे ही घर में कदम रखा, वो उस अनदेखे खौफ को पहचान गया। उसने साफ साफ कह दिया कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली काला जादू है। पंडित ने समझाया कि काला जादू होता क्या है। ये एक रूह का बंधन है, जिसे करने वाला अपनी आत्मा का एक हिस्सा डालकर तैयार करता है। और सबसे जरूरी बात, अगर अगली पूर्णिमा से पहले उस श्राप की जड़ यानी उस पुतले को ढूंढकर खत्म नहीं किया गया, तो फिर मौत पक्की है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये श्राप तोड़ा जा सकता है? वक्त बहुत कम था। मुखिया, पंडित और कुछ और लोग उसी अंधेरी रात में जंगल की ओर निकल पड़े, उस पुराने मंदिर के नीचे दबे हुए पुतले को खोजने के लिए। और फिर खोदते खोदते अचानक उनकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। मिट्टी के अंदर से कपड़े में लिपटा हुआ वो पुतला बाहर आया।
लता के बालों और उसके दुपट्टे में लिपटा मिट्टी का वो छोटा सा पुतला बेहद खौफनाक लग रहा था। उस पुतले की छाती पर कोयले से एक छोटा सा संदेश लिखा था, जो सावित्री के बदले की असली वजह बता रहा था। तेरा सुख मेरी प्यास। ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, ये गहरा निजी बदला था। मुखिया ने गुस्से में बिना सोचे समझे उस पुतले को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही उसने उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, श्राप की पूरी ताकत आजाद हो गई और उसी खींचातानी में वो हो गया जिसका सबसे ज्यादा डर था। पुतले पर बंधा हुआ वो काला धागा टूट गया और उस पर लगा लाल मोती अंधेरे में कहीं गायब हो गया। पंडित चीखा, अनर्थ हो गया, ये श्राप अब तुम्हारे खून में उतर चुका है। वो बंधन टूटते ही श्राप हमेशा हमेशा के लिए अटूट हो गया। अगली सुबह गांव में एक अजीब भयानक खामोशी थी। मुखिया के घर में लता की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और त्वचा पर वो नीले हरे निशान और भी गहरे हो चुके थे। श्राप अपना काम कर चुका था और मुखिया एक टूटे हुए इंसान की तरह बस कोने में बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। और ये कहानी हमें सावित्री के उन्हीं आखिरी शब्दों पर लाकर छोड़ देती है। ये शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं थे, बल्कि एक सवाल थे। न्याय क्या है और बदला क्या है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली मौत किसकी हुई, उस शरीर की जो चला गया या उन आत्माओं की जो डर और पछतावे के साथ हमेशा के लिए जीती रही।